अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीडियम साइज़ ट्राउज़र की परफेक्ट और आसान तरीके से कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को गौर से समझना है। अगर आपके साथ ये इशू है कि आपका पांचा ऊपर को उठता है, तो आज के बाद आपके साथ ये मसला भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फैब्रिक हमने 2 फोल्ड में लेना है, बिकॉज़ हम जस्ट फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। तो ऊपर से फैब्रिक को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और साइड पर किनारी को भी ख़त्म करने के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने नेफे के लिए 2 इंच पर मार्किंग करनी है। अब स्केल के साथ हमने ये जो नेफे की फोल्डिंग के लिए मार्किंग की है 2 इंच पर, इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। नेफे की मार्किंग के बाद हमने लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी भी आपकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने 39 इंचज़ पर लेंथ रेडी करनी है। तो मैं यहाँ पर 39 इंचज़ पे इंचेस टेप को रखूँगी और नीचे की तरफ हमने लेंथ के लिए मार्किंग कर देनी है, जहाँ पे हमारे पाइंचे के लिए निशान लगेगा। तो यहाँ देखिए, हमने पाइंचे तक जो है वो मार्किंग कर दी है। अंदर की तरफ हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक अलग से लगाना है। तो यहाँ पर जब हम मार्किंग करते हैं फ्रंट पैनल के लिए, तो ये मार्किंग हमारी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। हिप साइज़ का 4th पार्ट हम लेते हैं। मैं यहाँ पर देखें मीडियम साइज़ ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं 13 इंचज़ पर जो है वो फ्रंट पैनल लूँगी, बिकॉज़ 12 हमें रेडी चाहिए। हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो हमारा जो फ्रंट का आसन है वो रेडी हमें 13 चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब आपको आसन की मेजरमेंट्स लेना बताऊंगी कि किस तरह से हम अपना आसन जो है वो परफेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को आपने गौर से समझना है। 11 इंचज़ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, 13 हमें रेडी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, 13 हमने पैनल के लिए ऊपर मार्किंग की थी, तो यहाँ पर भी हम 13 पर ही मार्किंग करेंगे, बिकॉज़ इस लाइन को हमने बिल्कुल स्ट्रेट करना है ऊपर की तरफ। तो दोनों जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्रॉच के लिए मैं 2.5 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। आपने बिल्कुल जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ इसको फॉलो करना है। देन आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका ट्राउज़र किस तरह रेडी हुआ है। अब यहाँ पर देखें, मैंने जिस तरह से इन लाइंस को स्ट्रेट किया है, उसके बाद हमने क्रॉच के लिए राउंड शेप देनी है। तो राउंड शेप को भी आप ध्यान से देखिए कि मैंने बहुत लाइट सी राउंड शेप दी है। आपने बहुत डीप राउंड शेप नहीं देनी, इससे फिर आपका आसन जो है वो खिंचता है और फिर फट जाता है। हमें टोटल 13 इंचज़ आसन जो है वो रेडी चाहिए। तो अब हम इसको मेजर करके देखेंगे कि क्या हमारा आसन जो है वो 13 रेडी है। तो यहाँ पर देखें, हमारा आसन जो है वो कम है। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें, हमने 11 पे मार्किंग की थी, अब हम 12 इंचज़ पे मार्किंग करके देखेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि जो बिगनर्स लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो है अब लाइन को 12 इंचज़ पे किया है। अब दोबारा से हम क्रॉच के लिए राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम दोबारा से अपने आसन को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप इंचेस टेप को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखें 13 इंचज़ रेडी आ रहा है और जो आगे मार्जिन बच रहा है वो हमारा सिलाई में दबेगा। तो यानी कि जितना भी आपका आसन का साइज़ होगा उससे आपने 1 इंच कम लेना है। अगर 13 है तो 12 पे मार्क कीजिए, 14 रेडी है तो 13 पे मार्क कीजिए। मतलब जितना भी आपका आसन रेडी है उससे 1 इंच कम करके आपने इस लाइन को मार्क करना है। आसन के बाद अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमने आसन के लिए 12 इंचज़ पे लेंथ के लिए मार्किंग की थी, तो 12 इंचज़ पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब ये जो लाइन हमने लगाई है इसका हमने मिड करना है। तो ये हमारे ट्राउज़र का ही मिड होता है। इंच टेप को इस तरह से रख लीजिए। देन इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके, तो जो इसका मिड आएगा इंच टेप का, तो वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। तो ये हमारे ट्राउज़र का ही मिड पॉइंट होता है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब यहाँ पे जो लोग जो हैं प्लेट्स डालते हैं, तो उनको भी मैं ये चीज़ समझा दूँ कि प्लेट्स हमने किस तरह से डालने हैं। ये मार्किंग जो हमने की है इसको हम स्केल के साथ ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझाऊंगी कि हमने जो प्लेट्स डालने होते हैं ट्राउज़र पर, वो हम किस तरह से डाल सकते हैं।
तो ये लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब हमने यहाँ पर देखें नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हमने 5 इंचज़ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो प्लेट डलेगा। प्लेट हमारा 1 इंच जो होता है वो सिलाई में जाता है, तो 1 इंच का हमने हाफ पॉइंट इधर लेना है, हाफ इंच और हाफ इंच दूसरी साइड पे लेना है। तो इस तरह से हमने जो है वो 1 इंच की मार्किंग करनी है। दरमियान में जो है ये लाइन आएगी और हाफ इंच दोनों तरफ जाएंगे। अब इस तरह से हमने तिरछे में इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ मिला देना है। अब इस पॉइंट को, ये जो ट्राउज़र का मिड पॉइंट है, इसको हमने नीचे बॉटम तक जो है वो स्ट्रेट कर देना है। अब जितना हमारा ये हिस्सा है उतनी ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा जो हिस्सा आ रहा था तकरीबन ये हमारा यहाँ पर देखें 15.5 इंचज़ था, तो हमने नीचे की तरफ भी 15.5 इंचज़ पे मार्किंग कर लेनी है। अब जहाँ पर हमारे ट्राउज़र का मिड पॉइंट आ रहा है तो एक साइड को हम मेजर करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल हम मिड पॉइंट के सामने ही एक मार्क करेंगे। देन इस मार्क को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है स्केल के साथ। तो ये इसके ऊपर जो है अब हमारे पाइंचे के लिए मार्किंग होगी। तो 8 इंच हमारा पाइंचा रेडी है, तो 4 इंचज़ लाइन के इस तरफ और 4 इंचज़ दूसरी तरफ हम मार्किंग करेंगे। अब ये जो पाइंचे की मार्किंग है इसको और आसन वाली मार्किंग को हमने इस तरह से इस लेग शेपर की हेल्प के साथ जो है वो आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर देखें मैं इसको जो है यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। इसके ऊपर जो है वो हमारी कटिंग होगी, ठीक है ना। तो ये हमने जो है दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। देन लेग शेपर को इस तरह से हमने पलटना है और अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पर जो नोक बनती है उसको ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर जो है ना वो अपने हाथ से ही थोड़ा सा इसको शेप दे लेनी है। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रंट है ट्राउज़र की उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब पाइंचे के नीचे हमने अलग फोल्डिंग लगानी है, तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अब फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के बाद हमने बैक वाले फैब्रिक पे रख दिया है। बैक वाले फैब्रिक को हमने 3 इंच बढ़ा के रखा है, ठीक है ना, कि जितना भी आपका बैक का फैब्रिक होगा उसको आपने 3 इंच बढ़ाना है। अब यहाँ पे 2 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब नीचे तक हम इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमने बैक के क्रॉच के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ फैब्रिक लेना है। तो उसके बाद ये जो हमारी लाइन आ रही है आसन की तरफ, इसको हमने बैक की तरफ इस तरह से सीधा कर देना है बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने बैक क्रॉच के लिए मार्किंग करनी है। तो राउंड शेप आपने बैक आसन को फ्रंट से भी लाइट देनी है ताकि जब हम बैठें तो बिल्कुल भी आसन को खिंचाव नहीं आए। अब इस लाइन को हम बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट के लिए भी मार्किंग हो जाएगी। अब ऊपर की तरफ 2 इंच नेफे की फोल्डिंग छोड़ के हम अपने आसन को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और इस तरह से इंच टेप को हम राउंड में घुमा के देखेंगे। 16 हमें बैक का आसन चाहिए रेडी। तो यहाँ पर देखें 16 इंचेस हमारे बैक का आसन यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो आपने जितना भी आसन बढ़ाना हो तो आपने उसको फैब्रिक को ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है, नीचे की तरफ, मतलब कि यहाँ आसन वाली साइड से नीचे की तरफ आसन को ज़्यादा लंबा नहीं करना। इससे फिर आपकी टांगों की तरफ खिंचाव पड़ेगा और आपका पाइंचा भी ऊपर की तरफ लाजमी उठेगा। अब इस लाइन को हमने इस तरह से तिरछे में मिला देना है फ्रंट पार्ट के साथ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके साथ साथ कटिंग दोनों पार्ट्स की होगी। और अब हमने जो है यहाँ नीचे की तरफ अपनी मार्किंग करनी है। तो लेग शेपर को आपने एडजस्ट करते हुए रखना है। तो इस तरह से बैक पार्ट के साथ इसकी मार्किंग कर देनी है। अब हमने इसके ऊपर जो हमने मार्किंग की है अपने ट्राउज़र के लिए कटिंग कर देनी है। तो ये थी जी हमारे ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो मीडियम साइज़ के लिए। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।